जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एल्गोरिदम के नाम से। तो एल्गोरिदम व्हाट इज़ एल्गोरिदम, जो है एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम को समझने के लिए एल्गोरिदम होता क्या है, आप ऐसा कर सकते हैं। द वर्ड एल्गोरिदम रेफर टू अ स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर परफॉर्मिंग सम एक्शन, कि किसी भी एक्शन पर स्टेप बाय स्टेप मेथड की परफॉर्मेंस जो है वो उसका क्या होता है, उसे हम कहते हैं जी कि वो एल्गोरिदम होता है। ठीक है। तो थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरह से है इसके कि पहला जो थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरम कोएफिशिएंट रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। थ्योरम हमारे पास इस तरह से है। इस थ्योरम को हमने जो है वो पिछले लेक्चर में भी हल्का सा डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि गिव एनी इंटीजर एन एंड पॉजिटिव इंटीजर डी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड और सच दैट एन इज इक्वल टू क्यू डॉट और डी डॉट क्यू प्लस और, एंड वेयर ज़ीरो लेस दैन इज इक्वल टू आर एंड आर जो है वो लेस दैन डी। तो क्या मतलब है इस सारे थ्योरम का कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, और एक डी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वहाँ पर यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर होंगे सच दैट इन द फॉर्म ऑफ, ये आपको फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है। अब इसको समझना कैसे है कि देखें, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी तकसीम लिखी हुई है जिसे आप लोग छोटी क्लासेस में जो है वो बआसानी देखते रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने देखा है जी कि 54 को मैंने डिवाइड करवाया है जी 13 से। तो मैंने लिखा जी 3 4 12 और 1 5, यानी कि 52 बने और 2 इसका बकाया बच गया। ठीक है, जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ डिफ़ाइन के अंदर कि अगर मेरे पास एनी इंटीजर हो, कोई एनी इंटीजर हमारे पास क्या है, ये वो हमारे पास है जी यहाँ पर 54 एंड डी इज़ आ डिवाइडर। ठीक है। इसे हमने कहा, इसे भी हमने कहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, जब मैं इसे डिवाइड करूँगा इस पर, तो क्या होगा, ये यूनिक एलिमेंट होंगे। ये उसका क्यू है और ये उसका आर है, तो ये क्या होंगे, ये यूनिक एलिमेंट होंगे हमारे पास। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एन और डी हो तो वेयर क्यू एंड आर, मतलब कि जब हम इसको तकसीम करेंगे तो ये नंबर जो हैं वो यूनिक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 4 भी आ रहा हो और यहाँ पे 5 6 कोई और नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों जो हैं ये दोनों यूनिक होंगे। ठीक है, हो गया। तो एल्गोरिदम डिवीज़न में हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है इसकी एग्जांपल के बाद, कि इसको एल्गोरिदम को डिवीज़न जो चलता कैसे है। ठीक है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा पहले। ठीक है। तो उनके लिए ये समझना आसान होगा। ठीक है। जिन्होंने कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ा तो वो ज़रा इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है जब भी एल्गोरिदम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हमारे पास दो तरह की लूप होती थी। ठीक है, फॉर लूप एंड लूप, वाइल लूप। तो हम यहाँ पे वाइल लूप जो है वो दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब भी कोई कंडीशन होती है तो कंडीशन पे जो है हम वाइल लूप को इस्तेमाल करते होते हैं। एंड इसमें मैंने क्या किया जी, मैंने इनपुट दिया है यहाँ पे ए एंड डी। ठीक है। जैसा कि मैंने इसी मिसाल को लूँ तो ये मेरे पास क्या है, ए एंड डी। ठीक है। इससे हट के कोई मिसाल ले सकते हैं आप। 13 जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं जो है इसको 11 पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए मेरे पास जो है वो कुछ कंडीशंस इस तरह से होंगी, ये ए, ठीक है, और ये मेरे पास डी। तो ये मैंने जो है इनपुट में ले लिए और एल्गोरिथम बॉडी में मैंने कह दिया जी इनका आर क्या होगा और क्यू क्या होगा। तो आर मेरे पास एक नंबर होगा, वो नंबर इस तरह से होगा कि वो लेस दैन इज इक्वल टू जो है एक ज़ीरो से बड़ा होगा और जो डिवाइड करने वाली चीज़ है उससे छोटा होगा। और क्यू जो है वो फर्दर 1+1 ऐड होता जाएगा। कैसे, चूँकि ये मैंने डिवीज़न के लिए बनाया तो पहले 11 को 1 पे करूँगा, तो पहले अगर मैं 0 पे डिवाइड करूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। अभी वो नेक्स्ट आगे चला जाएगा। ठीक है। देन मैं यहाँ पे करूँगा 2, तो बन जाएगा यहाँ पे 22। ठीक है। तो 22 से जो बचने वाली चीज़ होगी वो इससे बड़ी होगी। कैसे, अगर मैं इसको 2 से करता हूँ तो वो मेरे पास बन रहा है 22। ठीक है। तो बाकी जो है इससे रिमाइंडरली जो है वो पीछे बचेगा क्या मेरे पास, 2 एंड 32। तो ये क्या है, ग्रेटर है। ये दोबारा फिर तकसीम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि दोबारा जब 3 पे जाएगा तो क्या होगा,
जब मैं इसको 3 पे डिवाइड करना चाहूँगा तो वो बन जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। और इससे बचेगा मेरे पास क्या, 1 और 22। अब ये जो बचने वाली चीज़ है अब भी छोटी है 11 से, लिहाजा ये दोबारा फिर तकसीम करेगा, यानी कि 1 + 1 होके ये चीज़ चलेगी। हर आने वाला क्यू नेक्स्ट जो होगा वो उसमें ऐड होके आता जाएगा, ठीक है। और ये काम कब तक चलेगा, जब तक मैं इस R से इस D को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास वो जो है इस जो है R से छोटा होना चाहिए, तब तक ये काम चलेगा, ठीक है। कंडीशन ये बता रही है मुझे कि वाइल लूप हमें कुछ ये बता रही है कि आपके पास ये वाइल लूप हमें ये बता रही है कि R जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा D से, यानी कि ये प्रोसेस, ये वाइल लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक R बड़ा होगा इस D से, तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही ये छोटा हो जाता है ना इस R से, तो ये वाइल लूप स्टॉप हो जाएगी और आपका डिवीज़न का काम ख़त्म हो जाएगा, एल्गोरिथम वहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये हुआ कि हमने देखा कि जो है एंड लूप हो जाएगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उस वक्त हमारे पास जो Q एंड R होंगे वो उसकी आउटपुट होंगे और आपका जो एल्गोरिथम होगा वो जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये तो था कि एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। अब इसमें ट्रेसिंग किस तरह से होती है इसकी, कि एल्गोरिथम के जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से शो होगी, आपके पास इसके आंसर जो है वो कैसे बनेंगे। तो आंसर्स कुछ इस तरह से बनेंगे, देखें मैंने अभी इसकी मिसाल दी थी कि हमने लिखा होता है कि A = D.Q + R। तो अगर मैं यहाँ पर जो है A को जो है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जो है वो ये मेरे पास A जो है कुछ 54 के हिसाब से आ रहा है और D मेरे पास जो है वो 11 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो इस जब मैं इसे 0 के हिसाब से देखूंगा तो 0 पे जब करूंगा तो वो आंसर 0 होगा और रिमाइंडर सारे का सारा बच जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको 1 पे करूंगा 11 से तो मेरे पास क्या होगा, 53 बच जाएगा। जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा वो भी है, जब मैंने इसे 2 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बनता है, 32। ये सब में सेम आने हैं 50-50-50 के, ये सब में सेम रहता है, डिवाइड करने वाला सब में सेम रहता है। चेंजिंग जो आ रही है ना वो नीचे वालों में आ रही है, ठीक है। जब मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बच रहा है, जब मैं 3 पे कर रहा हूँ तो ये बच रहा है, जब मैं 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बच रहा है। और ये 10 11 से छोटा था तभी यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर ये छोटा ना होता तो मैंने फ़र्दर एक और एडिटेशन करनी थी यहाँ पे, ताकि उसे मज़ीद जो है वो आगे लेके जाया जा सकता, जहाँ जब तक इसका जो बचने वाला रिमाइंडर है वो इसके डिवीज़न से छोटा नहीं हो जाता। ये एल्गोरिथम काम करता रहता होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाता है हमारे पास इसी से आगे टॉपिक है प्रेडिकेट के नाम से आ जाते हैं। ये होते क्या हैं प्रेडिकेट, देखिए हमारे पास आपने इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड देखे होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे असलम इज़ अ स्टूडेंट एट अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में का स्टूडेंट असलम अगर है तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट को हटा के वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो प्रेडिकेट होते हैं इंग्लिश के अंदर। मैथमेटिकली भी कुछ इस तरह से फॉर्म बनती है हमारे पास कि अगर हम पी वाला सेंटेंस वो ले लेते हैं जिसमें स्टूडेंट एट अ वर्चुअल है, असलम को निकाल दिया, अगर मैं क्यू भी लेता हूँ तो वो उसमें भी मैंने सब्जेक्ट को निकाल दिया, तो बहुत मेरे पास पी एंड क्यू जो है वार प्रेडिकेट सिंबल होते हैं। इसमें नेक्स्ट हम अगर मज़ीद देखें तो प्री कंडीशन जो है और पोस्ट कंडीशन क्या होती है, इनिशियल कंडीशन भी कह सकते हैं या जैसे इनपुट भी कह सकते हैं, जो हम देते होते हैं वो हमारे पास प्री कंडीशन होती है। जो आउटपुट होती है, जो फाइनल डिसीजन होता है हमारे पास, वो जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो उसके पोस्ट कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ मैंने मिसाल के लिए जो है वो लिखा है यहाँ पर A = B.Q + R, इसमें और जो R है वो क्या है, वो हमारे पास ग्रेटर दैन होता है 0 से, और B जिससे वो डिवाइड करवा रहे होते हैं, ठीक है ना, वो जिसे हमने D बोला होता है उससे छोटा होता है। ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। कि लेट द वाइल लूप विद द गर्ट G टुगेदर विद प्री एंड पोस्ट कंडीशन दैट आर द प्रेडिकेट इन एल्गोरिथम वेरिएबल। तो ये देखें इसमें दोनों ही चीज़ें चलती हैं, प्री और पोस्ट दोनों ही कंडीशन चलती हैं कि बार बार वो चीज़ चलती रहती है, उसमें इनपुट भी आता है और आउटपुट भी आ रहा होता है, इनपुट भी आ रहा होता है और आउटपुट भी आ रहा होता है, ठीक है। तो इसकी ना कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानते हैं कि बेसिस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिस प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के फार्मूले में भी 2 तरह की पढ़ी थी कि 2 ही प्रॉपर्टी होती थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं एल्गोरिथम वाले में, डिवीज़न वाले में। तो
इसमें बेसिस में हम जानते थे सबसे पहली टर्म होती थी, तो इसमें भी हम ऐसा समझते हैं कि जब भी किसी चीज़ को 0 पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही होगा, तो वो हमेशा उस पहली कंडीशन को सेटिस्फेक्शन करवाएगा। द प्री कंडीशन फॉर द लूप इम्प्लाई दैट ज़ीरो इरिटेशन में इज़ अ ट्रू इट्स फर्स्ट इरिटेशन ऑफ द लूप। हर एक की लूप में 0 से जब भी डिवाइड करेंगे पहला आंसर उसका 0 ही होता है, ठीक है। देन इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, ग्रेटर देन होता था के प्लस वन फॉर बोथ द लूप इरिटेशन ऑफ के आर बोथ ट्रू बिफोर इरिटेशन के प्लस वन, के लिए भी ट्रू है, ठीक है, और बिफोर के प्लस वन जो के प्लस वन से पहले आ जाता है, और के प्लस वन के प्लस टू जो है वो सबके लिए जो है ये सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। ये इंटरवल के दरमियान में आ जाती हैं चीज़ें। थर्ड में हमारे पास आ जाता है जो है इवेंचुअल जो है फॉल्सिटी गॉट, ठीक है। इसमें क्या आता है कि जब आपके पास कोई भी प्रोसीजर चल रहा होता है तो वो एट द एंड जिस पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि जब 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 32 बच रहा है, जब 3 पे डिवाइड कर रहे हैं 11 को, ठीक है। किस तरह से मैंने कहा था कि आपके पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म है, जैसे हमने कहा था कि हमने 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, तो ये कुछ इस तरह बच रहा था। जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 10 बच रहा होता है। कैसे हम 44 की बात करते हैं तो हमारे पास 10 बच जाता है। तो ये 10 जो है अब लूप ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारा लूप ने तब तक चलना होता है जब तक रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर वो ग्रेटर हो आपके डिवीज़न से। तो ये उस वक्त आ जाता है हमारे पास कि गॉड फॉल्स हो जाती है जब आफ्टर द फिनाइट नंबर, कुछ प्रोसेस के बाद जो है वो इरिटेशन लूप जो है वो बिकम फॉल्स हो जाता है, कंडीशन ख़त्म हो जाती है कि अब जो है वो ग्रेटर नहीं है, तो वहाँ पे वो जो है स्टॉप हो जाता है। और करेक्टनेस जो है वो पोस्ट कंडीशन में हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि हमने एन जो लिया होता है लीस्ट नंबर जो है इरिटेशन का वो इस फॉल्स होगा, ठीक है। उसमें मतलब कि मज़ीद जो है वो अब चीज़ नहीं जा सकती, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जब लॉस वाली कंडीशन में पहुंच जाता है तो वैल्यूज़ जो होती हैं एल्गोरिथम की वो स्पेसिफाई हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है, पोस्ट कंडीशन लूप के हिसाब से। ये मैंने पोस्ट कंडीशन लूप को ज़रा शॉर्ट वर्ड में लिख दिया। तो मतलब कि आपके पास जितने भी ये जो मेरे पास लूप बने थे आप इसको किसी भी तरह से स्पेसिफाई करके इस नंबर को बना सकते हैं, ठीक है। ये 2 × 11 + 32 लिख दें, ठीक है, या इस हिसाब से जो है वो आप आसानी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, ऑल द बेस्ट।